इधर भोले बाबा ने कथा को प्रारंभ किया है और इधर गिरजा भवानी को नींद आती है। और कथा में अक्सर ऐसा होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है तो वहाँ पर नींद आती है और नींद का आना ही समझ लेना कि हमारा समय खराब चल रहा है। भगवान के दरबार में नींद आए तो समझ लो हम पर भगवान की कृपा नहीं है, हम ऐसा इस कथा को सुनने के लायक नहीं है। ये कथा हमसे दूर दूर क्यों भाग रही है? हमारे सिर पर पाप रूपी पंछी सवार हैं, वो हमें कथा नहीं सुनने देते। अगर तो हम कथा सुन लेंगे तो पाप रूपी पंछी जल जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो तुमको नहीं छोड़ रहे, आपको नींद में सुला देते हैं। नींद का आना हमारा बुरा समय आना होता है। अब भक्तों, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि गिरजा भवानी का बुरा समय था, क्योंकि वो देवी है और वो देवता है। कथा ये छाप छोड़ती है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परमात्मा के अंश हैं। हम शंकर और पार्वती के समान नहीं हो सकते। वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं। हम नर हैं और वो नारायण है। हम पर अगर हमें नींद आती है तो हम पर तो पाप रूपी पंछी ही सवार है। कथा में बैठ करके भगवान का ध्यान करें और मन लगा करके कथा को सुने। और जब कथा को सुनोगे तो आपकी आत्मा यही लालच रहेगी कि आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब इसके जवाब में वो जवाब क्या देगा। ऐसे सवाल जवाब आपके अंदर जागृत हो जाएंगे तो फिर नींद शुरू चली जाएगी। और कथा में नींद आ गई तो नींद ही तारका बताई गई है। नींद का आना, नींद तारका राक्षसी होती है और तारका राक्षसी का वध दया रूपी राम ज्ञान रूपी बाण से करते हैं। एक तो तारका को थी जो भगवान राम ने विश्वामित्र की रक्षा के लिए तारका का वध किया था बचपन में, और एक आध्यात्मिक विषय पर तारका को नींद बताया है। नींद का आना समझ लो हमारे ऊपर तारका का प्रकोप हो रहा है। इस तारका के ज्ञान रूपी बाण से ही हम मार सकते हैं। तो इसलिए भगवान शंभुनाथ कथा सुनाते हैं और पार्वती जी सो जाती है, और पार्वती जी को नींद में सुलाना ही भोलेनाथ की ही माया है। क्यों कि भोलेनाथ उधर व्यास जी को वरदान दे चुके हैं कि तुम्हारा पुत्र बन करके मैं आऊंगा। तो एक अंश से भगवान शंकर स्वयं सुख माने टूटा। सुख का मतलब होता है
तोता एक पीपल की खुलार में और स्वयं अंडे का रूप लेकर के उस अंडे के अंदर बंद हो जाते हैं। कौन? शंकर भगवान। अब कुछ लोगों का ये मत है कि वही भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्वारा जो भ्रूण पैदा हुआ था, जो चिन्मयी शक्ति थी, वो अंडा था, उसमें श्री कृष्ण का वास था। ऐसा कुछ नहीं है। द्रौपदी जी कृपया से भागवत में इसका प्रमाण देता है। अब तो स्वयं शंकर भगवान एक अंश से अंडे का रूप लेते हैं और उसमें तोता पंछी बन जाते हैं। और जैसे ही कथा को सुनाते 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 कथा का विसर्जन होता है और भोले बाबा देखते हैं तो गिरजा भवानी सो रही है। भोले बाबा ने योग दृष्टि से देखा, फिर हुंगरा कौन देखा रहा, देखा तो पीपल की खुलार में एक तोती का बच्चा कथा को सुन रहा है और वही शब्द शब्द पर हर हेडिंग पर हुंगरा का शब्द दिया। अब भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। स्वयं शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और स्वयं शंकर भगवान सुना रहे हैं और स्वयं शंकर भगवान ही अपने आप से प्रसन्न कर रहे हैं कि इस कथा को कौन सुन रहा है। अब भोले बाबा ने गिरजा भवानी को आवाज लगाई कि पार्वती जी को झटका लगा, आंखें खोली तो कहने लगी कि हाँ भोले बाबा, आपने कथा को नहीं सुना? बोली मुझे